नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियां हो या फिर साथियों कोई भी भर्तियां हो, अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इस खबर के अलावा आपको एक और गुड न्यूज़ देने वाले हैं साथियों, जिसकी बात हम कर रहे हैं ग्रुप डी भर्ती को लेकर। यानी कि ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर क्या गुड न्यूज़ मिली है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक खबर देख लेते हैं, और अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो विश्वसनीय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए साथियों, चुनाव, मुख्यमंत्री और 61,000 सरकारी भर्तियां। लगातार सीएम साहब 61,000 भर्तियों का गुणगान या घोषणाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन युवाओं को भी पता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट मिल जाएंगे सीएम साहब या सरकार के खिलाफ, क्योंकि युवाओं का गुस्सा है और उस गुस्से को शांत करने की तैयारी अब हरियाणा सरकार ने कर ली है। आपको पता होगा, जब से 19 दिसंबर की सुनवाई का फैसला आया है, तब उस फैसले को आप समझ सकते हैं, विधानसभा में भी सीएम साहब ने बोला था, तो उस फैसले को लेकर कितने उत्साहित हैं अब खुद आप सोच सकते हैं। लेकिन उसी को लेकर उसके बाद अब कल हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों को लेकर भी सीएम साहब लाइव आए थे। यानी कि लगातार भर्तियों के ऊपर हरियाणा सरकार फोकस कर रही है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं युवा वर्ग है वो सरकार से नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथियों, क्या चुनाव तक ये पलड़ा है वो पलट सकता है? क्योंकि 19 दिसंबर की सुनवाई में ग्रुप 56-57 को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों, जो सभी ग्रुप थे, उनके एग्जाम करवाने की परमिशन मिल गई है और उनका रिजल्ट भी एचएसएससी जारी कर सकती है। अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कहें या फिर हरियाणा सरकार की तरफ से कहें, ग्रुप डी के पदों को बढ़ाने की भी बात की जा रही है। 1500 के लगभग पद बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें साथियों रुकावट क्या थी कि अभी तो ट्रांसफर ड्राइव होना है, और ट्रांसफर ड्राइव के बाद जो इसमें प्रेफरेंस मांगी जाएंगी, फिर ये भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको खुशखबरी जो देनी है वो यह साथियों, ट्रांसफर ड्राइव का प्रोसेस शुरू हो गया है, या हम कह सकते हैं होने वाला है, क्योंकि प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको जल्दी ही ट्रांसफर ड्राइव का प्रोसेस शुरू होता हुआ दिखाई देगा। वो 1-2 दिन में भी शुरू हो सकता है साथियों। तो 1-2 दिन में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद यानी कि अगर दिसंबर माह में ट्रांसफर ड्राइव वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो फिर जो प्रक्रिया बचेगी वो सीएस ऑफिस और हरियाणा या एचएसएससी की तरफ से ही करनी होगी, क्योंकि सीएस ऑफिस की तरफ से ही जो प्रेफरेंस का पोर्टल तैयार किया जा रहा है और उसके ऊपर ये जो भर्ती प्रोसेस अपनाया जाएगा। यानी कि अगर ग्रुप डी का प्रोसेस कंप्लीट रहता है तो फिर फाइनल रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट से पहले का प्रोसेस है वो लगातार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो जनवरी लास्ट से शुरू करने वाला है, क्योंकि जनवरी के शुरुआत में साथियों फिलहाल ग्रुप सी भर्तियों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। पहले ग्रुप सी भर्तियां ही पूरी होंगी और इससे ग्रुप डी वालों को फायदा भी है, कट ऑफ कम जाएगी, बाद में वेटिंग का भी मसला नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर पद भरे जाएंगे और ग्रुप सी वाले पहले ही सिलेक्ट हो जाएंगे। साथ में हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर भी डिमांड की जा रही है कि जल्दी से ये भर्ती पूरी की जाए, और टीजीटी वालों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन टीजीटी और ग्रुप सी की भर्तियां पूरी होने के बाद ही ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा। अब लगातार साथियों सरकार की तरफ से भर्तियों को लेकर ही एक्टिव नजर आ रही है सरकार, क्योंकि लगातार जब बयान भर्तियों को लेकर आने लगे तो आप भी समझ सकते हैं कि भर्तियों का मसला छोटा नहीं है। बेरोजगार युवाओं को एक तरफ नहीं किया जा सकता या उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लगातार आपको पता है भर्तियों से सरकार में पॉजिटिविटी का माहौल बनता है, और उसी बेस के ऊपर 2019 का जो सरकार का आंकड़ा है उस तक मनोहर सरकार पहुंच पाई थी। तो ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड खबर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल साथियों इसमें यही है कि ग्रुप सी की भर्तियों का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एग्जाम अब आपको पता है 30-31 को होने वाले हैं, जनवरी में होने वाले 6-7 जनवरी को, और आगे की जो भी अपडेट आएगी वो भी आप तक शेयर की जाएगी। ग्रुप डी का रिजल्ट फरवरी लास्ट तक आ जाएगा। ग्रुप डी रिजल्ट फरवरी लास्ट तक
कन्फर्म मानिएगा जिस तरीके से प्रोसेस चला हुआ है। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।